नमस्कार मित्रों, आप सभी को यह बताते हुए कि बारिश तेज है, सचेत रहें, सतर्क रहें। और कुछ अभी परसों वीडियो बने हुए थे, लेकिन आज जो है अब 17 का, 22 का, फिर अब 27 का चुनाव हमारे सामने है, जिसमें कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ जो है एक तरफ कोई भी सरकार रही हो, जो भी सरकार में बैठता है उसका अपना एक कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए, वेतनों के लिए, उनको स्थायी करने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये एक बात पूछना चाहूँगा कि जो इस उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड के लोगों ने अपनी जानों की शहादत दी हैं और कैसी कैसी त्रासदियाँ हुई, ये लोग जानते होंगे। तो मेरी बात समझ में नहीं आती है कि जब उत्तराखंड बना, जैसा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले। तो बात दोषारोपण करने से नहीं है, और जो वर्तमान में है, और मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ कि जो ये अभी कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं, बड़ी बुरी स्थिति आनी है, टांग हिलानी पड़ेगी, टांग और हाथ ऐसे कट मारते रहोगे कि आप जो है, एक सरकार आ रही है वो भ्रष्टाचार को, फिर आप भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, इसका स्तर बढ़ाना नहीं है। आप देखिए, अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो आप ये सोचिए कि हम अच्छे काम करेंगे। और दो प्रकार से सत्ता में आ जाता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक तो जनता जब किसी सरकार को हराती है, और एक जब जनता किसी सरकार को जिताती है। तो मेरा निवेदन है, जैसे एक भोजन होता है, भोजन क्या होता है, जब हमको भूख लगी होती है तो उस समय हमारी मर्यादा भी, कई बार जितनी ज़्यादा भूख होगी उतनी मर्यादाएं टूटती हैं कि हाथ धोना, कपड़े खोलना, ये करना, वो करना। और जब हम व्याकुल होकर के कई बार मतलब तुरंत हाथ धोए और कपड़ों में और पेंट में और उसमें खाना शुरू करते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी होती है। तो आपने देखा होगा कि हम खाते खाते जब पेट भर जाता है, फिर थोड़ा थाली में बच जाता है और लास्ट में फिर खाना बच जाता है, तो जिस खाने को हमको बड़ा प्यारा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है कहते हैं खाना, और वही खाना पेट भरने के बाद जो है फिर वो उसमें नमक मिर्च भी अधिक लगने लगती है और वो बाहर भी आने लग जाता है कई बार, अगर ज़्यादा खाओगे तो वैसे ही जो हमारे नागरिक हैं, वोटर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ये उस खाने के समान हो जाते हैं। जैसे जब नेता का काम, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, सूरवीर हमारे जो पंचायत चुनाव में बाहर थे, वो अब सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। कर्मठ, धीमान, बुद्धिमान, समाज सेवी, रोड की झाड़ियाँ, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, टूटी रोड, फूटी रोड, बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, ये सारी भंडारे, आओ आओ, बैठो बैठो, चाय पियो, ये सब ले भाई अभी रख ले जेब में, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। अब नए सूरवीर आएंगे, और मेरा इतना निवेदन सिर्फ इतना है कि कार्यकर्ताओं को आप, जो आप कार्यकर्ता या जो वोटर होता है, बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुनाव जिताता है, और काम होने के बाद, जैसे पेट भरने के बाद हम भोजन को वक्त होने लगती है या कूड़े की बाल्टी में डालते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। मैं मानता हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है कि वो कहते हैं कि जो नई युवाओं को ज़्यादा जो होता है भटकाना बड़ा आसान होता है। जैसे कभी कोई 18 साल का हुआ, अब फिर 5 साल बाद चुनाव होना है, तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, तो 23 साल का हो जाएगा। फिर वो उनका काम क्या होता है, फिर नए लोगों को पकड़ लेना जो 18, 19 साल के होते हैं। कुछ 18, 19 साल के हो जाएंगे, कुछ 23, 24 साल के जो उनके साथ नहीं थे, फिर वो नए 23, 24 साल वालों को पकड़ लेंगे। 5 साल फिर भी थे, फिर नए, जैसे वो बसंत ऋतु में नए पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो इस प्रकार की होती है। और कई नेता ये भी देखने को आ रहा है, उसने कहा ये तो अपने ही हैं, दूसरे को गले लगा लो। तो इस उम्मीदों के साथ आपका तो ठीक है, आपकी पेंशन भी लग गई है, 4-4 लाख तनख्वाह भी आपने पाई ली है, 70-80 हज़ार, या जो दूसरी बार गए उनकी 1-1.5 लाख रुपए पेंशन भी लग गई है पत्नी तक के लिए।
तो ये उत्तराखंड केवल इसलिए थोड़ा बना था कि हमने, इससे अच्छा तो यूपी में था फिर, अगर यही था तो यूपी भी भारत का ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो उसी के साथ हो जाता। ये खाली अतिरिक्त बाहर का है ये, फिर यूपी के लोग यहाँ विधायक होते हैं, बिहार के लोग ही हो जाते। तो आपको विधायक काय के लिए बनाया, आपको मंत्री काय के लिए, कि आप यहाँ पर के लोकल के व्यक्ति के दर्द को समझ सकें। अब जब परीक्षाएं होती हैं तो खटाखट जो नकल कानून आया है उससे आप खटाखट बाहर के लोगों को रख लेते हो टकाटक करके, फिर बाद में फिर और लेकर के वो मामले भी रफा दफा हो जाते हैं। एक तो लोगों को खाना पूर्ति के लिए अंदर बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस आप, और ये भी आप नोट करके रखिए कि निश्चित नहीं है कि जब किसी के पिताजी नेता नहीं थे, बेटा नेता बना, तो अब आपके बच्चे भी नेता बन जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऊपर वाले की लाठी जब चलेगी तो सारे भुस्स करके निकल जाएगा। कर्मचारियों को आपने शोषित हैं, ऊपर का आदमी मगरमच्छी की तरह नीचे वाले व्यक्ति को खाने को तैयार बैठा है। वो जैसे बड़ा सांप छोटे सांप को खा देता है, और जो बच गया फिर वो बड़ा बन जाता है, फिर वो अपने से छोटे को सांप को खाता है। तो ऐसे ये अजगर की तरह निकलने वाली स्थिति ना कीजिए। और सबको पता है कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, किसकी गर्दन भ्रष्टाचार तक डूबी है, किसी के पाँव डूबे हैं, किसी की डूबी है। और जहाँ आप सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सर्वशक्तिमान है वो देख रहा है, और वो बस घड़ा भरने का इंतज़ार है। और समापन कहते हैं ना, अंत अच्छा अंत भला तो सब भला, तो उसका इंतज़ार कीजिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ अनगिनत लोगों की दुआएं हैं, और जो बुरा कर रहे हैं आप भी जानते ही हैं कि पेड़ लगाए हो बबूल को तो फल कहाँ से हुई। तो निश्चिंत रहिए, एक उम्र के बाद सबकी स्थितियाँ एक ही समान होनी है। जो अधिकारी भी हैं वो भी अपने से, जो बड़े अधिकारी हैं उनको देखिए वो आज कहाँ हैं, एक बार ज़रा उनसे मिल के आइए। वो अपने प्रयासों को ना कह पाते हैं ना सह पाते हैं, बस माइंड में चलते रहते हैं, यार ये नहीं किया होता तो वैसे ही अभी मेरा निवेदन है कि अच्छे लोगों का अनुकरण करना चाहिए। जनता सेवा के लिए होते हैं, लोगों का टैक्स का पैसा है, ये किसी के घर का पैसा नहीं होता है। लोग नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, साबुनदानी खरीदते हैं। एक गरीब से गरीब मजदूर भी जब सामान खरीदता है, अंतिम छोर का व्यक्ति जब सामान खरीदता है, तो प्रथम छोर में बैठा हुआ जो देश और प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी सैलरी उससे बनती है। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो केंद्र के प्रमुख सचिव हों, चाहे वो राज्य के प्रमुख सचिव हों, उस पैसों से ही बनती है। ये कहीं से बारिश की तरह टप 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 बादल नहीं फट रहे हैं कि भर्र करके आ गया और आपने समेट दिया। ये जो बूंद बूंद करके घड़ा भरा होता है जनता के पैसों का, उसको आप हैंडपम्प से भगा भग जो निकालते हो बराबर है। तो इसलिए इतनी सपोड़ भी नहीं करनी है कि पेट खराब हो जाए। पेट खराब होने के बाद शरीर में ताकत नहीं रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।